जी, अब मैं इस पॉइंट को रिपीट करूं। इसका पॉइंट सेकंड पढ़िए सर, क्या है सेकंड पॉइंट? बी पॉइंट पढ़िए सर we इसका। use we use commas with while or whereas to express contrast and can be used interchangeably. जी, अब My brother देखिए। worked really hard. जी, आई जी गॉट इट सर। सर। मैं देखिए, वाइल को हमने बोल्ड किया, हमने वेरियस को बोल्ड कर लिया। देखिए बेटा, इस सेंटेंस पे जरा गौर कीजिए। सेंटेंस नंबर, ये वाली सेंटेंस जो है ना हमारी, जी जी। इस पे गौर कीजिए। यहाँ पे आपने क्या किया है? द फोन रैंक वाइल आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। हमने वाइल से पहले कॉमा नहीं लगाया, यही है ना? जी वाइल से सर। पहले कॉमा नहीं लगाया। नहीं। अब इस सेंटेंस पे आ जाइए। हमने वाइल से पहले कॉमा लगाया, वाइल से पहले कॉमा जी लगाया, ऐसा ही है ना? जी सर। तो नासा साहब, ये सेकंड सेंटेंस जो मैंने बोल्ड की, वाइल से पहले कॉमा क्यों लगाया? सर क्योंकि यहाँ पे जो है ये कंट्रास्ट शो कर रहा है और नेगेटिव कंट्रास्ट शो कर रहा है, इसलिए हमने वाइल से पहले जो है वो कॉमा लगाया है। यहाँ और पे ऊपर क्योंकि नेगेटिव कौन? कंट्रास्ट नहीं था। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, गो ऑन सर, यू आर डूइंग नाइस। हम्म। हाँ, ऊपर क्योंकि जो है वो कामा हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वहां पे हम कोई नेगेटिव कंट्रास्ट नहीं कर रहे। वहां पे हम जस्ट जो है वो दो एक्ट्स को जो है वो सेम टाइम पे होने के सेंस में जो है वो वाइल को यूज कर रहे हैं, इसलिए वहां पे कामा का यूज नहीं हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इज इट क्लियर? जी बहना, ये समझ आ गई आपको? जी इकरा, समझ जी आ यस गई? सर, आ गया। यस सर। मैमुना बहना, आपको भी आ गई समझ? जी सर। अब आ गया आपका कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जी जी, नासिर साहब। जी सर। लेट्स either go swimming or go shopping. Commentary we हम्म। use either or to present two options. It emphasizes the fact that the choice is limited to only the two given options. I want to point the house either white or green. जी Sorry, I want to paint the house either white or green. जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये Crichton was either a lunatic or a spy from other planet. अच्छा सर, आइदर बेसिकली यूज होता है दो में से एक। बड़ी लिमिटेड सी चॉइस जी होती है, ओनली टू गिवन ऑप्शंस में। ठीक है, बात की समझ आई? जी ओनली। सर। जी, स्विमिंग के लिए अगर गो स्विमिंग, आई एम, आप यू कांट से दैट आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग, यू विल से आई गो स्विमिंग, आई गो स्विमिंग, आई गो शॉपिंग। इज अ क्लियर? ये एक्सप्रेशन जरा माइंड में रखिएगा। बाकी आपको समझ आ गई क्या इसकी? जी जरा बोलिएगा बी पॉइंट को। जी सर। When we use a correlative conjunction to join two independent clauses, we separate the two clauses with a comma. जी Either your father will pick you up or you will get a ride home with a friend. जी, अब देखें, Not आपने only एक बच्चे is ने सवाल किया था। मेरा ख्याल शायद मैमूना आपका ही क्वेश्चन था ये, मुझे शायद याद पड़ता है। क्या इधर और के साथ आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या कंपाउंड सेंटेंस होगा? आप देख लें। देखें बेटे, जब आइदर और के साथ आप दो क्लॉजेस को लिंक करोगे ना, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, फिर और से पहले कॉमा भी लाजमी आएगा। अगर दो क्लॉजेस को लिंक करोगे तो और से पहले कॉमा आ जाता है। ठीक है। और जब आप दो क्लॉजेस से पहले कॉमा लिखोगे तो इसका मतलब है वो सेंटेंस आपकी बन जाएगी कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। अगर दो नाउन फ्रेजेस आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना इसके साथ, जैसे इस एग्जांपल को देखिए, लेट्स गो स्विमिंग और गो शॉपिंग। क्लियर? ये दो नाउन फ्रेज है ना आपके। लेट्स आइदर गो, लेट्स आइदर गो स्विमिंग और गो शॉपिंग। अगर तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं हैं तो आप इनके दरमियान कॉमा नहीं लिखेंगे। अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस डिस्क्राइब करें तो आप इनसे पहले कॉमा लिख सकते हैं। तो तब आपकी ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनेगी। नासा साहब, समझ आई मेरी बात की? जी सर आ गई।
जी नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए इसका। I have neither the time nor the patience for silly TV programs. जी Commentary: we use neither nor to negate two options. It is notable that when neither and nor begin two independent clauses, we must use negative inversion, the reversal of the subject and auxiliary verb for each. हाँ जी। अच्छा अब देखेंगे जब आपने ये इन्वर्जन वाला जो रूल है ना, ये बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मिसाल के तौर पे देखिए, नीदर का कॉम्बिनेशन हमेशा नॉर के साथ बनता है, नीदर दो में से एक भी नहीं। नीदर डज ही अंडरस्टैंड नॉर डज ही केयर, नीदर डज ही अंडरस्टैंड नॉर डज ही केयर। अब इससे पहले जो है आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीदर डज ही अंडरस्टैंड नॉर डज ही केयर। आप इससे पहले आप कॉमा भी लगा सकते हैं और उसको विदाउट कॉमा भी आप, क्योंकि डॉक्टर पीटर हेरिंग कहता है कि अगर आपकी क्लॉजेस शॉर्टर है ना, तो आप फैन बॉय से पहले आप कॉमा का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ये दोनों सूरतों में दुरुस्त है, कॉमा के साथ भी और कॉमा के बगैर भी। जी सर, जरा तोफैल साहब बताइए मैंने क्या बताया। सर, नाइदर और नॉर का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो है वो दो ऑप्शंस को निगेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। जी और इसमें जो है वो हम जो है वो नॉर से पहले जो है वो कामा जो है वो यूज कर भी सकते हैं, और अगर हम ना भी करें तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर पीटर एरन कहता है कि अगर आपकी क्लॉजेस शॉर्टर है ना कंपाउंड सेंटेंस में, तो आप फैन बाय से पहले कॉमा नहीं भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सेंटेंस पे जी, सर जी। नीदर जेम्स नॉर माइक। Neither James nor Mike does not enjoy playing basketball. हाँ जी। ना ही जेम्स और ना ही माइक जो है वो फुटबॉल खेलना जो है वो पसंद करते हैं। हाँ जी, उसे लुत्फानंदोज नहीं होते। बेटे देखिए मेरी जी जी। बात सुने, जब नॉर के साथ दो सब्जेक्ट वर्ड मिलाए जाए ना, जैसे कि हमने जेम माइक मिलाया और जेम्स मिलाया, है तो दोनों सिंगुलर, लेकिन वर्ब आपकी कौन सी, यानी सब्जेक्ट वर्ड टू के मुताबिक, यानी माइक के मुताबिक। तो जाहिर है वो सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा। इज इट क्लियर? ये लास्ट सेंटेंस पे आ जी जाइए। सर। There was neither a tie nor a collar beneath the sweater. हाँ जी। इस स्वेटर के नीचे जो है वो ना तो ना तो टाई थी कॉलर ना है और कॉलर ना था, ही टाई है। ना तो टाई थी ना जी। कॉलर था। जी वेरी गुड। जी मेरा ख्याल बाकी बच्चों को भी समझ आ गया। सेंटेंस नंबर 24 पे आ जाइए सर। She not only cleaned her room but also, sorry, she not only cleaned her room but also washed the dishes. हाँ जी। Commentary: we use not only but also, but even, but as well, but to emphasize an additional element in the sentence, especially when its occurrence seems contradictory or surprising in the light of what we already know. हाँ जी, अब कहते हैं नॉट ओनली के कॉम्बिनेशन किस किस के साथ बनता है बेटे, बट के साथ, बट आल्सो के साथ, बट इवन के साथ, बट एज वेल के साथ, और बट टू के साथ भी बनता है। बट टू के साथ भी किस लिए? टू एम्फसाइज एन एडिशनल एलिमेंट देना है ना सेंटेंस में। ओ भाई वो ना सिर्फ ये काम करता बल्कि वो ये काम भी करता है। ठीक है, वो भाई वो सिर्फ Yes. चाय नहीं बनाता, वो घर में रोटी भी बनाता है। क्लियर? यानी आप क्या कर रहे हैं कि जो अकरेंस आप दे रहे हैं उसका कॉन्ट्राडिक्टरी, जो आप सरप्राइजिंग स्टेटमेंट जो वो दे रहे होते हैं साथ, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिर्फ यही नहीं वो भी, यही नहीं वो भी। जी एग्जांपल दीजिए। Wool and silk were woven not only in कोडवा, Cordova but in मलागा, Malaga, अल्मेरिया। Almeria and other centers. हाँ जी। कि वूल और सिल्क जो है वो ना सिर्फ जो है वो कार्डोवा में जो करतबा है में वो है, बनाई जाती है, बल्कि बल्कि वो, मलागा, अल्मेरिया और दूसरे सेंटर्स में भी बनाई जाती यहाँ है। पे सर मैंने आपको बट का कॉम्बिनेशन दिखाया है कि यहाँ पे देखो मैंने बट का कॉम्बिनेशन किया। ठीक है, जी ऊपर मैंने बट आल्सो का कॉम्बिनेशन किया, यहाँ पे मैंने
पॉलिटिकल कंट्रोल नॉट ओनली जी जी, political control not only stop the एग्जोडस exodus, but even reduce the population. हम्म He gets not only a mighty poor living, but a mighty poor education as well. The Chinese experiment concerns not only Asia but the West too. अब देखिए मैंने ना बट के कॉम्बिनेशन डिफरेंट बनाए हैं 24 का जो की सेंटेंस है बट आल्सो के साथ वूल एंड सिल्क के साथ का जस्ट बट के साथ नॉट ओनली यानी पॉलिटिकल कंट्रोल के साथ बट इवन के साथ ही गेट्स नॉट ओनली माइटी पुअर लिविंग बट एज वेल के साथ अगर एज वेल के साथ आपने यूज करना है ना बट को तो एज वेल हमेशा सेंटेंस के एंड पे आता है और इसी तरह लास्ट सेंटेंस में क्या है बट द वेस्ट टू आ जाता है जी 25 सेंटेंस जी सर यहाँ पे ये जो वैसे नॉर्मली तो सर हम नॉट ओनली और बट आल्सो का ही कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा देखते हैं, तो क्या ये बट नॉट ओनली के साथ बट आल्सो की जगह ये सारे जो है इनका कॉम्बिनेशन जो है वो हम बना सकते हैं? नासिर कोई स्पेसिफिक साहब सिचुएशन तो आपने नहीं है कि बटालसो के साथ हमने देखा डिफरेंट जगहों पे ये? जी आपने बटालसो के जी साथ सर। देखा मैंने सबके कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन देखे ये किसी के साथ भी बना सकते हैं मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन तो नहीं है ना, ये इंटरचेंजेबल है ना आपस में, हम इंटरचेंजेबल है जहाँ पे बट आल्सो। जी सर ठीक है। इंटरचेंजेबल लेकिन एज वेल अगर आएगा तो वो सेंटेंस के एंड पे फॉल करेगा एज वेल जी सर ठीक हो गया। 25 जी। जी आई डोंट नो whether the white plant or the green plant is better. जी Commentary: we use whether or to express doubt between two possible options. He हाँ जी is not sure whether he will be able to attend the game or not. We also use whether or to indicate that something will happen, not something will happen no matter which choice is made. I am going to help you whether you will like it or not. They don't care whether they pass or fail. जी जी बेटा इकरा समझ आई इसकी सर ये बी का जरा बता देंगे कि थिंग्स इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन नो मैटर। वी आल्सो यूज किसका बेटे बता रहे कि किसका मेरी बहन है? बी का सर, बी का। अच्छा वी आल्सो यूज वेदर टू इंडिकेट समथिंग विल हैपन नो मैटर विच चॉइस इज मेड ये काम होना भले वो कोई भी चॉइस बोले आई एम गोइंग टू हेल्प यू मैंने आप मेरा मकसद आपकी मदद करना मैं जैसे भी करूं मैं कोई भी चॉइस लूं जिस तरह भी करूं तो चॉइस ही आ गया बेटा ठीक। तो ऊपर और होता ही डाउट चॉइस वाला के लिए था मेरी ना। बहना और होता ही जी चॉइस के लिए ना यू विल कम टू मी और आई विल विजिट यू चॉइस और बेटे चॉइस के लिए है ना मेरी बहना दो में से एक के लिए ठीक। लेकिन ये कब यूज होता है ये जब आप एक डाउट को एक्सप्रेस करते हैं दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू ऑन द टॉपिक ऑफ कंजंक्शन ये था जी हमारा कंजंक्शन के ऊपर टॉपिक